मैं भाजपा के गुंडों को सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि तुम्हें जितनी गुंडागर्दी करनी है कर लो, जितनी मार पिटाई करनी है कर लो। हम डरने वाले नहीं हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। वेस्ट बंगाल के बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट इंदस पुलिस स्टेशन का रहने वाला अब्दुल, जो जंतर मंतर पर पहले दिन से हमारे साथ मौजूद था, जिसने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, वो सिर्फ अपने गांव के सरकारी स्कूल ठीक कराना चाहता था। वो गया, लेकिन जैसे ही वो वापस अपने घर आया, भाजपा के गुंडे आए, उसके साथ मारपीट की, और बीच बचाव में जब उसके पिताजी वापस बीच में आए तो उनके साथ भी मारपीट की। उनको इतना मारा कि कल उनकी मौत हो गई। पूरे देश भर में हम लोग शिक्षा की बात कर रहे हैं, हम वोट तो मांगने नहीं जा रहे हैं, हम तो सिर्फ चाह रहे हैं कि हमारे देश के स्कूल ठीक हो। लेकिन पूरे देश में हमें सिर्फ और सिर्फ भाजपा के लोग गुंडागर्दी, मार पिटाई, बदतमीजी से ही क्यों डील कर रहे हैं। अब्दुल के पिताजी की क्या गलती थी? अब्दुल की क्या गलती है? सिर्फ यही कि वो अपने स्कूल ठीक कराना चाहता है। हम बंगाल के सभी कॉकरोचेस से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में इंदस बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो पुलिस थाना है वहां पहुंचे। अब्दुल के परिवार को न्याय दिलाना हमारी जिम्मेदारी है, और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उसके परिवार को न्याय नहीं मिल जाता। बीजेपी आरएसएस की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब भारत की जनता शिक्षा पर बात कर रही है। सोचिए, अभिजीत दीपके ने कहा था कि हम 15 अगस्त के दिन से स्कूल ठीक करो कैंपेन शुरू करने वाले हैं, और अब आप देखेंगे सोशल मीडिया पर, खासकर इंस्टाग्राम पर, हर दूसरी रील जो है वो स्कूल की जर्जर हालत को दिखा रही है। ये तस्वीरें और वीडियो एक एक करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से पूरे देश भर में मानो ऐसा लग रहा है कि इस भारत में एक भी स्कूल ठीक नहीं है। जहां पर 94,000 स्कूल बंद हो चुके हो और ऐसी जर्जर हालत हो, उस देश का क्या ही होगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इनका हिंदू मुसलमान, देखिए हिंदू मुसलमान के नैरेटिव पर बीजेपी से कोई नहीं जीत सकता, लेकिन शिक्षा के मुद्दे पर बीजेपी किसी से भी नहीं जीत सकती, और वही हो रहा है। सोचिए, एक एक करके तस्वीर दिखाऊंगा, बताऊंगा कि आज पूरे देश में जनता ने स्कूलों का ऑडिट कर दिया है। बच्चे सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे स्कूल कब ठीक हो गए। लेकिन सोचिए, इस बड़ी खबर में, इस अच्छी खबर में भी मुसलमानों के लिए क्या है? मुसलमानों के लिए सिर्फ डर है, खौफ है, और उनके लिए मौत है। सबसे पहले यह खबर देखिए, यह खबर है बंगाल की। बंगाल में एक अब्दुल नाम का लड़का अपने सरकारी स्कूल में जाकर सोशल ऑडिट करना चाहता है। उसके पिता भी जाते हैं, फैमिली भी साथ होती है। सोचिए, अब्दुल जिस स्कूल में पढ़ा था, सरकारी स्कूल में, वहां जाकर वो ऑडिट करना चाहता है। फिर क्या था, बीजेपी के गुंडे उसको मारते हैं, पीटते हैं, उसके पिता को भी मारते पीटते हैं। सोचिए, अब उसके पिता की मौत हो चुकी है। यह है मुसलमानों के लिए। क्या सीजेपी वाले अब्दुल के साथ उसी तरीके से खड़े हैं जिस तरीके से दूसरों के साथ खड़े थे? तो अब्दुल को क्रांति करने का भी शौक चढ़ा है, और उसको समझना चाहिए कि तुम अभी भी अब्दुल हो, तुम अभी भी दोयम दर्जे के नागरिक समझे जा रहे हो। तुम्हें अधिकार नहीं है सरकारी स्कूल में जाकर ऑडिट करने का। जुनैद ने बिरयानी खिलाई थी, किसी के घर पुलिस गई, तमाम लोग ऑर्गेनाइजर थे यहां पर, लेकिन जुनैद के घर गई। तो ये लोगों को समझना पड़ेगा। अब अब्दुल के पिताजी का इंतकाल हो चुका है, कौन है जिम्मेदार, कौन है हत्यारा, क्या कार्रवाई होगी? क्या सीजेपी वहां जाकर उनकी गिरफ्तारी के लिए धरना देगी? सबसे बड़ा सवाल यह है। तो मुसलमानों के लिए इस अच्छी आस में भी इस तरीके की बुरी खबरें हैं। सरकार चाहे बीजेपी की रहे, टीएमसी की रहे, कांग्रेस की रहे, मुसलमानों के लिए सिर्फ यही खबरें मिलेंगी। उनको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, जेलों में ठूसा जाएगा। जिन मुसलमानों को लगता है कि सरकार बदलने से उनके लिए कुछ अच्छा हो जाएगा, अजीब एकदम कुछ बेहतर हो जाएगा, तो वो गलत फहमी में है, गफलत में है। जब तक वो संघर्ष नहीं करेंगे तब तक उनके लिए बेहतर चीजें नहीं होने वाली है। जब तक अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे, अपनी स्थिति मजबूत नहीं करेंगे, अपना कोई पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक नेतृत्व खड़ा नहीं करेंगे इसी तरीके से, क्योंकि लड़ाई लड़ने वाला नहीं है, आपके वोट ले लिए जाते हैं और फिर आपको जो है ऐसे छोड़ दिया जाता है कि आपके मुद्दों पर कोई सवाल करने वाला नहीं होता। अगर कोई आपकी मुस्लिम लीडरशिप होगी तो क्या वो आपको इस तरीके से मरने देगी? लेकिन सीजेपी वाले हो सकता है वो धरने पे जाएं न जाएं उसके खिलाफ। मैं तो देखिए, जब ये इंसिडेंट हुआ था, जो इनके प्रवक्ता आशुतोष रांका, उन्होंने ट्वीट किया था, बाद में उनकी टाइमलाइन पे वो ट्वीट गायब मिला।
जब ये हमला हुआ था 2 दिन पहले, लेकिन अब जब उनके पिताजी की मौत हो चुकी है तब जाकर आज अभी दीपके ने उसको ट्वीट किया। सोचिए, तो मुसलमानों, तुम्हारी आवाज उठाने पर भी दिक्कत होती है, क्योंकि सबको लगता है हिंदू मुसलमान होगा। तो अब्दुल को चाहिए वो थोड़ा सावधान रहे, क्रांति करनी है लेकिन सावधान रहे। और देखिए, बीजेपी आरएसएस को वही लोग हरा सकते हैं, वही लोग रोक सकते हैं जो उनको सत्ता में ला रहे हैं, जो उनको मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाहेंगे, मुसलमान ने 2014 से, देखिए एक वायरल वीडियो है जिसमें गुलाम सरवर साहब कहते हैं कि मुसलमान सबसे ज्यादा बेवकूफ है। ये जब अंग्रेज थे तो अंग्रेजों से लड़ रहा था, कांग्रेस थी तो कांग्रेस सत्ता में आई, फिर कांग्रेस से लड़ा, अब बीजेपी सत्ता में है तो बीजेपी से लड़ रहा है। मतलब मुसलमान सिर्फ सत्ता में बैठे लोगों से लड़ रहा है, वो कभी भी सत्ता में बैठे लोगों के साथ हिस्सेदारी नहीं चाहता है। सोचिए, तो गुलाम सरवर साहब की बात ये बहुत सटीक है, इस पे सोचने की और विचार करने की जरूरत है। लेकिन अब मैं आपको एक एक करके वो वीडियो दिखाता हूं, कैसे पूरे देश से स्कूलों की वीडियो आ रही है और सोशल ऑडिट चल रहा है, जिससे पूरी भाजपा जो है हिली हुई है, आरएसएस हिली हुई है। बाबा रामदेव तो यहां तक कह चुके हैं, भैया पूरे देश में तूफान मचा हुआ है, छात्र कह रहे हैं हमें स्कूल दीजिए अच्छे, सरकारी टीचर नहीं है पढ़ाने के लिए। तो बाबा रामदेव भी जो है वो माहौल भाग चुके हैं कि 2029 में सरकार बदलने वाली है। लेकिन बीजेपी की हठधर्मी देखिए, जब दिया बुझता है तो फड़फड़ाता है। कल भी प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा ये नक्सलवादी लोग हैं, इनको पहचानने की जरूरत है। सोचिए, मतलब अभी भी ये लोग इसी तरीके की बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम को समझ नहीं रहे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जब एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उसका सॉल्यूशन कहां से निकलेगा? आप एक बार कर लेंगे नक्सल, एक बार कर लेंगे खालिस्तानी, एक बार कर लेंगे पाकिस्तानी, लेकिन बार बार ये सब चलने वाला नहीं है। 2012 से सुनते सुनते जो आपके समर्थक हैं वो भी बोर हो चुके हैं, क्योंकि जो भी खड़ा होता है अब तो रांका, दीपके, ये तो सब हिंदी नाम वाले, इनमें तो कोई मुसलमान नहीं है। आप इनको भी जो है कह रहे हैं कि ये भी नक्सलवादी है, तो ये समझने की जरूरत है, ये सब चलने वाला नहीं है। और अब मैं देश के स्कूलों की आपको हालत दिखा देता हूं कि कैसे देश भर में क्रांति मची हुई है। और जैन अल्फा हो या सीजेपी ने जो कैंपेन शुरू किया है उससे पूरी सरकार हिली हुई है। देखिए, भारत के सरकारी स्कूलों की हालत सुधारो। देखिए, लोग जा जाकर ऑडिट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि इसमें पंखा क्यों नहीं है, इसमें दीवार क्यों टपक रही है। सोचिए सर, मुझे ये बताइए, फट रहे हैं? नहीं फट रहे हैं, ये पंखे तो है नहीं यहाँ पे सर, पंखे तो है नहीं। जब काम हो रहा तो जवाब दीजिए ना, पंखे तो है नहीं यहाँ पे। चले गए, देखिए कोई जवाब नहीं है, कह रहे हैं कि फड़ो फड़ो फड़ो। कैसे फड़े इसमें पंखे नहीं है, इसमें बिना पंखे के फड़ेगा क्या कोई? तो ये वीडियो देखा आपने। अब देखिए, ये वो खबर है अब्दुल बंगाल में। अब्दुल के फादर को जो है सीरियस इंजरी हुई थी उनके हेड में, आज उनकी मौत हो चुकी है। रत्ना सिंह जो सीजेपी की प्रवक्ता है, उन्होंने ये जानकारी दी है। सोचिए, कम से कम 100 से 150 लोगों ने उन पर हमला किया था, जिसमें अब्दुल को मारा गया, उसके पिता को मारा गया। क्या काम था? सिर्फ वो सरकारी स्कूल में जहां वो पढ़ा था उसको ऑडिट करना चाह रहा था, यानी कि दिखाना चाह रहा था कि क्या क्या सुविधाएं हैं, बच्चे किस तरीके से पढ़ रहे हैं, स्कूल की हालत कैसी है, सिर्फ ये दिखाना चाह रहा था। बीजेपी के गुंडों ने उनको मारकर उनकी हत्या कर दी, कत्ल कर दिया। अब देखते हैं सीजेपी इस पर क्या एक्शन लेगी। और ये वीडियो देखिए, स्कूल की टॉयलेट किस तरीके से खराब पड़ी है, यहाँ कौन भैया कौन यूज करेगा, और क्या इससे बीमारियां उत्पन्न नहीं होंगी, क्या इससे एलर्जी पैदा नहीं होगी। सोचिए, बिहार के शिक्षा मंत्री को इतना बढ़िया मॉडल स्कूल पूरे बिहार में बनवा देना चाहिए। कॉकरोच ऑफ बिहार, प्लीज असेंबल गेट दिस स्कूल फिक्स। सोचिए, एक टीन की ठपरी है और फूस का छप्पर है, उसमें स्कूल चल रहा है। सोचिए, बिहार की हालत है ये। पूछे है बेंच नहीं, आपको बता देना चाहिए, नहीं है तो लिमिट में रहिए, प्रांगण में मत आइए, स्कूल आवर बाद आइए। स्कूल आवर बाद आएंगे तो यहाँ पढ़ने वाले छात्र होंगे, इनका कंडीशन हम दिखा पाएंगे। और इसकी कौन संविधान में लिखा है कि इनके नाकामियों को नहीं दिखाना है? कौन संविधान में लिखा है? तो ये देखिए, और ये देखिए, मतलब ये एक एक वीडियो आप देखते जाइए किस तरीके से ब्लैक बोर्ड की जगह पेंट किया हुआ है काला, उस पर आज भी ये लोग जो आज जब डिजिटल बोर्ड के युग में जी रहे हैं, तब वहां पर स्कूल की दीवार पर काला पेंट करके उसको यूज किया जा रहा है ब्लैक बोर्ड के लिए।
और सोचिए बच्चे कितने, जो जेनजी हैं, जेन अल्फा है, कितने मतलब खतरनाक हैं, उनको सोचिए। वो अपने हक अधिकारों को समझते हैं, संविधान को समझते हैं। एक बच्चा उत्तर प्रदेश में पुलिस स्टेशन पहुंच गया और वहां कहने लगा आप मेरी शिकायत लिखिए, स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। सोचिए, तो ये अपने फ्यूचर को लेकर कितना जागरूक है, सोचिए। और आने वाले जो मोदी जी कह रहे हैं 47 का जो सपना देख रहे हैं, इनको हिंदू मुसलमान में आप नहीं बांट सकते। और आने वाले 29 में, उसके बाद 35 में यही बच्चे वोट करेंगे और ये जानते हैं कि हिंदू मुसलमान चलने वाला नहीं है, शिक्षा के मुद्दे पर वोट देना पड़ेगा। और ये देखिए, जिस हिसाब से देश के अलग अलग राज्यों से सरकारी स्कूलों की वीडियो आ रही है, उसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे 90% सरकारी स्कूलों की हालत बहुत बुरी है। ये देखिए, मतलब पानी में डूबा हुआ स्कूल है। ये वीडियो तो आप सुन लीजिए। तो मैं आप लोगों को अपने देश की, अपने भारत की आजादी दिखा रहा हूँ, है ना। आज है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, लेकिन हम लोग सच में आजाद हैं। मैं आपको आजादी दिखाता हूँ अभी, पूरे गाँव का आज टूर करवा के। ये देखो इधर, ये आजादी साफ साफ झलक रही है कि मैं आजाद हूँ। यहाँ पर पूरी रास्ता बता रही है चिल्ला चिल्ला के कि मैं आजाद हूँ, है ना। और बच्चे सब लोग बोलो 15 दिवस का नारा लगाओ कि हम लोग आजाद हैं, ये आजाद भारत है। लगाओ, आजाद हो सब लोग, आजाद हो, ठीक है। क्योंकि अंग्रेज तो चले गए, लेकिन काले अंग्रेज आ गए हैं अभी। चलो आओ। कुर्सी ही तो है, तुम्हारा जनाजा थोड़ी है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। देखिए किस तरीके की कीचड़ है और यहां से स्कूल के छात्र जाते हैं। मतलब दीपके ने और कॉकरोच जनता पार्टी ने पूरे देश की जो है वो कलई खोल दी है कि हमारे स्कूलों की क्या स्थिति है। हम ऐसे विश्वगुरु बनेंगे जब हमारी फाउंडेशन, बेसिक शिक्षा ही इतनी बेकार है, बच्चे यहां पर क्या ही पढ़ेंगे, तो हम क्या विश्व गुरु बनेंगे, सोचिए। और ये देखिए, ये आजादी झूठी है। राजस्थान के भीलवाड़ा के मखलिया गांव की सरकारी स्कूल में स्वतंत्रता दिवस मनाने पहुंचे दलितों को कुर्सी पर बैठने से रोका गया। विरोध करने पर गाली गलौज की गई। जब तक छुआछूत, जातिगत भेदभाव और गैर बराबरी जिंदा है, आजादी अधूरी है। दोषियों पर कार्य। सोचिए, 80वां हम जश्न मना रहे हैं आजादी का, और आज भी गांव में किस तरीके से कह रहे हैं कि आप नीचे बैठो क्योंकि दलित समाज से हो। सोचिए, तो ये आप सुन लीजिए थोड़ा सा। ऐसी जना अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हो, लेकिन मानसिकता देखो आगे, मानसिकता देखो आगे, आगे दिमाग को आ जाना है, दिमाग को आ जाना है। अरे पढ़िया लिखे आदमी हो, पढ़िया लिखे आदमी हो, त्रागता समझ ही सका। आपको कुछ नहीं बोला। तो सुना आपने, तो ये खबरें हैं सारी। और ये स्कूल की तस्वीर देखिए, कैसे बच्चे, मतलब स्कूल के सामने कीचड़ है, गंदा पानी है, यहां से बच्चे स्कूल जाते हैं। तो ये पूरी जो है पूरी पोल खोल के रख दी है कॉकरोच जनता पार्टी ने स्कूल ठीक करो के नाम पर। सोचिए, और कल स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान बड़ा हादसा, स्कूल का छज्जा गिरा, एक बच्चे की मौत। संभल में स्कूल का छज्जा गिर गया, बच्चे की मौत हो गई। ये स्थिति है। और देखिए किस तरीके से, ये देखिए बच्चे कैसे जो है दीवारों पर चलकर जा रहे हैं। ये सब तस्वीरें हैं। आप सोचिए, क्या ऐसे हालात में भारत विश्वगुरु बनेगा जब शिक्षा का ये स्तर है। और देखिए किस तरीके से बच्चे जो हैं अपील कर रहे हैं, भैया सड़क बनवा दो डीएम साहब। अब वो खुद थाने जा रहे हैं, डीएम साहब से वो कर रहे हैं। देखिए, रूफ कोलैप्स गवर्नमेंट स्कूल। तो ये सारी स्थिति है। और देखिए, हमीरपुर का जैन अल्फा आंदोलन, छोटे बच्चों को सरकार की जिम्मेदारी वाले काम के लिए आंदोलन करना पड़े, ये बर्दाश्त नहीं होगा। सरकार को नोटिस जारी, क्यों नहीं बनी सड़क। सोचिए, जस्टिस अरुण भंसाली, चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाईकोर्ट, इन्होंने सरकार को नोटिस भेज दिया है। हमीरपुर में छात्रों ने डीएम का घेराव किया था, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट भी सख्त दिख रहा है। और सोचिए, ये वीडियो सुनिए, संजय सिंह कह रहे हैं सुल्तानपुर के राहिलपारा जयसिंहपुर में एक स्कूल बना हुआ है, कहा सिर्फ ऑन पेपर, जबकि ग्राउंड पे वो खाली है, एकदम गायब है। तो ऐसे स्कूल भी चल रहे हैं। सोचिए, सुन लीजिए संजय सिंह को। स्कूलों को बचाने का अभियान चल रहा है और इस समय मैं खड़ा हूं सुल्तानपुर जनपद उत्तर प्रदेश के जयसिंहपुर इलाके में। और ये राहिलपारा गांव का प्राथमिक स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय जो कागजों में चल रहा है। कागजों में ये प्राथमिक विद्यालय चल रहा है
लेकिन हकीकत में ये प्राथमिक विद्यालय बंद हो चुका है। इस प्राथमिक विद्यालय को मर्ज कर दिया गया है, लेकिन कागजों में दिखाया जा रहा है कि ये विद्यालय चल रहा है, यानी कि यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है, उनको शिक्षा दी जाती है। इतना बड़ा फ्रॉड, चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी करने के बाद स्कूल चोरी हो रहा है उत्तर प्रदेश में। तो सुना आपने, तो ये देश भर की तस्वीरें थी जहां कॉकरोच जनता पार्टी ने स्कूल ठीक करो कैंपेन के तहत पूरे देश में सरकारी स्कूलों की, और ये सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है, हर राज्य में ये स्थिति है। गांव में जाइए, छोटे कस्बों में जाइए, इसी तरीके के स्कूल है जिसमें कांग्रेस भी है, बीजेपी है, तमाम राज्यों की ये तस्वीरें हैं। सोचिए हम देश को कहां ले जा रहे हैं। जब हमारी बेसिक जो फाउंडेशन है वही मजबूत नहीं होगी, वही सही नहीं होगी, तो फिर देश विश्वगुरु कैसे बनेगा। प्रधानमंत्री लाल किले से शिक्षा पर बात करने की बजाय, जैन जी को एड्रेस करने की बजाय वो अर्बन नक्सल की बात करते हैं। सोचिए, ये तो हमारी सोच है। हर सवाल पूछने वाले को देशद्रोही, गद्दार, मार दो, पीट दो, यही सब चल रहा है, तो देश मजबूत बनेगा। आप लोगों की क्या राय है? क्या कॉकरोच जनता पार्टी ने इस देश की स्थिति बदलने का काम किया है? क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के एक प्रवक्ता आशुतोष रांका कह रहे हैं कि ये 6 तारीख के बाद का जब आंदोलन शुरू हुआ था, ये जंतर मंतर के बाद का भारत है। इस देश का जो नागरिक है वो डरने वाला नहीं है। जो डरना था, डराना था, वो 6 तारीख से पहले जंतर मंतर के प्रोटेस्ट से पहले आपने बहुत कर लिया। अब हम डरने वाले नहीं हैं। आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।